ठाकुर जी की कथा सुनने की तो इच्छा नहीं होती, लेकिन जब तक आप गोविंद के चरणों में मन नहीं लगाओगे तब तक आपकी इच्छा कभी नहीं हो सकती ठाकुर जी की तरफ बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जीव आकर के इस मोह के अंधकार में फंस जाता है। इसलिए दुनिया की बातों को छोड़ करके जब तक यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है तब तक आप गोविंद के चरणों को मन में बसा करके गोविंद की कथा सुने और कथा को अपने जीवन में उतारे, क्योंकि कथा सुनने का फल नहीं है। श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाया, लेकिन धुंधकारी का ही मोक्ष क्यों हुआ? बड़ा सुंदर प्रश्न है, हैं? धुंधकारी का ही मोक्ष क्यों हुआ? और वहां पर इतने श्रोता बैठे थे लेकिन उनका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धुंधकारी ने कथा को सुना और सुन करके अपने जीवन में उतारा, लेकिन अन्य लोगों ने जिनने सुना, अन्य श्रोताओं ने सुना तो उन्होंने सुना तो परंतु उसको गुना नहीं, इसलिए उनका कल्याण नहीं हुआ। कथा सुनना तो सोना है, परंतु उस पर चिंतन करना सोने पर भी सुहागा है। इसलिए कथा सुनो और कथा सुन करके अपने जीवन में उतारो, तभी कल्याण होगा। अब आप आए, कथा में बैठे, ये हुआ भागवत कथा सुनने गए, वाह कितना अच्छा ग्रंथ है, अरे मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ है कि 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ ये पुराण है।